और डिस्कस करेंगे ट्री ट्रैवर्सल्स के मेथड, ठीक है, बट आइट्रेटिवली। तो अगर ट्री ट्रैवर्सल जानते हो तो जानते हो कि 3 तरीके के मेथड होते हैं। पहला होता है इन ऑर्डर, फिर प्री ऑर्डर, फिर पोस्ट ऑर्डर, ठीक है। तो अगर ये ट्री दिया है, तुम्हें अगर इन ऑर्डर ट्रैवर्स करना है तो फर्स्ट यू विल ट्रैवर्स द लेफ्ट सब ट्री, देन यू विल ट्रैवर्स रूट, देन यू विल ट्रैवर्स राइट सब ट्री। इसी तरह प्री ऑर्डर में पहले रूट करते हैं, फिर लेफ्ट, फिर राइट। पोस्ट ऑर्डर में पहले पहले लेफ्ट, फिर राइट, फिर रूट को, ठीक है। तो अगर इसको हम लोग रिकर्शन के थ्रू ट्रैवर्स करने की कोशिश करें तो ये बहुत इजी होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होती है रिकर्शन के थ्रू। रिकर्शन में हम लोग सिंपल बस उसको थोड़ा सा अगर एक्सपैंड करके खोल के देखेंगे रिकर्शन को तो समझने में थोड़ा सा दिमाग लगेगा, पर दैट इज़ ऑल्सो वेरी इजी। बट अगर इसी चीज़ को हम लोग आइट्रेटिवली कोड करने की सोचें, ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत आएगी। थोड़ी सी दिक्कत क्यों आएगी? क्योंकि ये जो एल्गोरिदम अगर देखो तुम लोग कभी कोशिश करी हो ये कोड लिखने की तो समझ में आएगा दिस इज़ नॉट ईजी टू रिमेंबर, ठीक है, क्योंकि ये उतनी इंट्यूटिव है नहीं। और इंट्यूटिव नहीं होने की वजह से इनके जो स्टेप्स हैं वो एक तरीके से कह सकते हो कि थोड़ा सा दिमाग में रहने चाहिए। सीधे सीधे अगर तुम जा रहे हो किसी एक नए दिन पे कोड लिखना है तो मैं तुरंत आइट्रेटिव का, ठीक है, आइट्रेटिव पोस्ट ऑर्डर कह दिया लिखना है, तो ये स्टेप्स तुरंत हिट नहीं करेंगे दिमाग पे क्योंकि ये इतना इंट्यूटिव नहीं है। तो अभी जो मैं मेथड डिस्कस करूँगा वो थोड़ा सा रिकर्शन के ही कंसेप्ट पे बेस्ड है, बट उसको आइट्रेटिवली कैसे इम्प्लीमेंट करना है वो देखेंगे, ठीक है। तो अगर नहीं जानते हो प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर और इन ऑर्डर क्या होते हैं या फिर ट्री ट्रैवर्सल क्या होते हैं तो पहले वो देख लेना रिकर्सिवली, उसके बाद ये आइट्रेटिव पे जाना। और आइट्रेटिव का जो पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल है वो बेसिकली कुछ ज़्यादा ही कठिन है। प्री ऑर्डर और इन ऑर्डर तो एक बार को लिख भी लोगे आराम से, पर पोस्ट ऑर्डर में थोड़ी ज़्यादा मेहनत लगेगी। तो इसको हम लोग कैसे थोड़ा इजी कर सकते हैं वो चीज़ अभी हम लोग देखते हैं, ठीक है। चलते हैं एग्जांपल पे। अब देखो क्या है, अगर तुम्हें ये ट्री दिया गया है, ठीक, अगर मैं कहूँ कि तुम्हें इसका रिकर्शन वाला कोड लिखना है तो रिकर्शन वाले कोड में क्या होता है, रिकर्शन इज़ वेरी इजी। इसका रिकर्शन इजी क्यों है? तुम आए रूट पे, मैं इसके पोस्ट ऑर्डर के लिए बता रहा हूँ अभी, ठीक है। अगर तुम रूट पे आए, तुम्हें रूट पास करके दिया गया है एक फंक्शन में, ये चीज़ तुम्हें दी गई है, ठीक। अब जब तुम एक पे आए हो, एक इज़ द रूट, वन इज़ रूट, इसने कॉल करी अपने लेफ्ट चाइल्ड को, ठीक है। अब दो पे आए, दो ने कॉल करी चार, चार ने कॉल करी सात, सात ने कॉल करी अपने लेफ़्ट चाइल्ड पे जो कि नल है, ठीक है। अब अगर इसका लेफ़्ट चाइल्ड नल है तो ये कुछ नहीं करेगा, रिटर्न हो जाएगा सिंपल। फिर ये अपने राइट चाइल्ड पे जाएगा, इसका राइट चाइल्ड भी नल है, ठीक है, तो राइट चाइल्ड भी रिटर्न हो जाएगा। तो लेफ़्ट भी रिटर्न, राइट भी रिटर्न। तुम आ गए वापस से सात पे। अब तुमने सात को क्या करा, प्रिंट करा। वही चीज़ यहाँ लिखी है कि अगर तुम्हें एक रूट दिया गया है, पहले यू गो इन द डेप्थ ऑफ लेफ्ट साइड, ठीक है। जब पूरी डेप्थ ख़त्म हो जाती है देन यू गो ऑन द राइट साइड, ठीक है। अब देखो, अब सात को मैंने पहले कर दिया प्रिंट, तो ये मेरा सात देखो प्रिंट हो चुका है, ये सात प्रिंट हो गया मेरा। अब मुझे क्या करना है, सात से जाना है वापस। नाउ दिस विल बैक ट्रैक, यहाँ से बैक ट्रैकिंग शुरू होती है रिकर्शन की। तुम्हें सात के बाद पता है कि तुम्हें चार पे जाना है क्योंकि चार ने कॉल करा है सात को। जब सात अपना एग्जीक्यूशन ख़त्म करेगा इट विल रिटर्न टू फोर। अब फोर को पता है कि उसे अब सात पे वापस नहीं जाना है, उसे आठ पे जाना है, ठीक है। ये चीज़ें कैसे पता है? क्योंकि ये जो इंस्ट्रक्शन लिखे हैं हम लोगों ने कोड में वो सीक्वेंशियल वे में लिखे हैं। और एक बार जहाँ पे किसी एक फंक्शन का एग्जीक्यूशन स्टॉप हो रहा है, यानी चार ने जब सात को कॉल किया तो चार का एग्जीक्यूशन स्टॉप हो गया, वो सात पे गया, ठीक है। अब जब सात का फिनिश हो गया तो चार का एग्जीक्यूशन उसके अगले स्टेट से शुरू हो रहा है, ठीक है। अब ये जो बात मैंने बोली है बहुत, इसको कैसे हम लोग आइट्रेटिव में करेंगे वो ध्यान देना। अब सुनो, अब इतना तो तुम्हें पता है कि हम लोग कर क्या रहे हैं। हम रिकर्शन कैसे काम करता है, रिकर्शन ऐसे काम करता है कि सात के बाद वो गया है चार पे बैक ट्रैक करके, ठीक है, बैक ट्रैक करके। और अब चार को क्या पता है, चार को ये पता है कि उसे सात पे ना जाके उसे आठ पे जाना है, ठीक है। और आठ को अब क्या पता है, आठ को पता है कि ये नया फंक्शन है, उसको दोबारा एग्जीक्यूट होना है शुरू से। तो देखो यानी कि बात टोटल मिला के इतनी है कि हर एक नोड को पता है कि वो कहाँ तक एग्जीक्यूट हो चुका है, उसे अब क्या करना है आगे। जब वो रिटर्न वापस आएगा उसके आगे वो कोड शुरू 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 हो जाएगा, ठीक है। एक बार और समझ लो, नौ से तुम गए आठ पे, आठ से तुम गए चार पे। अब चार को पता है कि मैं लेफ़्ट भी कॉल कर चुका हूँ, यानी डी एफ एस रूट लेफ़्ट कॉल कर चुका हूँ, डी एफ एस रूट राइट कॉल कर चुका हूँ। अब मुझे प्रिंट करना है डेटा को, ठीक है। ये चीज़ चार को पता है बिकॉज इट इज़ सीक्वेंशियल इंस्ट्रक्शन, ठीक है।
अब चलो अब समझते हैं कि आइटरेटिव में क्या दिक्कत आ रही है। अब आइटरेटिव अगर भाई इस मेथड से मैंने पहले ही बता दिया, ये मेथड करोगे, पढ़ के देख लेना एक बार, मैं इसको पढ़ूंगा भी नहीं, बट इट इज़ वेरी ट्रिकी, वेरी नॉट वेरी ट्रिकी, इट इज़ मतलब मगअप करने वाला सॉल्यूशन है ये थोड़ा सा। तो अब देखो क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो पार्ट है उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, रिकर्शन की हेल्प ले रहे हैं। मैंने क्या कहा है, मैंने हर एक नोड को 3 स्टेट दे दिए हैं, हर एक नोड को 3 स्टेट दिए हैं। पहली स्टेट मैंने कहा है 0, ठीक है। 0 स्टेट का मतलब क्या है कि अभी उस नोड पे मैंने लेफ़्ट कॉल किया नहीं है, ठीक है। जब मैंने लेफ़्ट कॉल कर दिया, मान लो अभी मैं 1 पे खड़ा हूँ, 1 पे मैं आया हूँ, एक फंक्शन ने मुझे भेजा है, तो अभी इस टाइम 1 की जो स्टेट है, ठीक है, वो कितनी है, वो 0 है। 0 है अगर 1 की स्टेट, तो मुझे पता है कि मुझे लेफ़्ट पे कॉल करना है, ठीक है। अब स्टेट के बेसिस पे मैं ये फाइंड करूँगा कि मुझे नेक्स्ट कौन सा इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। अब 2 पे आ गया, अब 2 अभी अभी कॉल हुआ है, 2 कॉल बेसिकली 2 कॉल भी नहीं हुआ है, ये लूप चल रहा है, तो कॉलिंग यहाँ पे नहीं होगी। अब तुम्हारा जो पॉइंटर है वो 2 पे आ गया है, ठीक है। तो तुम्हें क्या पता है अब कि 2 की स्टेट क्या है। अब 2 की स्टेट इनिशियली क्या है, इनिशियली 2 की स्टेट 0 है, तो 2 क्या करेगा, 2 अपने लेफ़्ट पे कॉल करेगा, ठीक है। अब 4 को पता है कि 4 की स्टेट क्या है, 0 है, वो अपने लेफ़्ट पे कॉल करेगा। 7 को पता है कि 7 की स्टेट क्या है, वो इनिशियली 0 है, वो अपने लेफ़्ट पे कॉल करेगा। अब जब वो अपने लेफ़्ट पे कॉल करेगा तो उसे यहाँ पे मिला नल, ठीक है, और वो चुपचाप हो गया रिटर्न, वो 7 को रिटर्न हो गया, ठीक है। तो अब 7 की स्टेट कितनी हो गई है, मैं कह रहा हूँ जब तुम्हारे पास पता चल जाए कि तुम एक पर्टिकुलर स्टेट को तुम काम कर चुके हो, तो उसके काउंट को तुम बढ़ा दो। अब 7 का जो स्टेट हो चुका है, अब वो मैं कह रहा हूँ अब उसकी स्टेट 1 है, ठीक है। और 1 स्टेट का मतलब ये है कि तुम लेफ़्ट को एग्जीक्यूट कर चुके हो। ये देखो, ये वाला जो एरो बन रहा है ना लेफ़्ट से राइट की तरफ, ठीक है, ये एरो ये बता रहा है कि तुम लेफ़्ट को एग्जीक्यूट कर चुके हो। अगर वैल्यू तुम्हारी 1 है तो बता रहा है कि लेफ़्ट को तुम एग्जीक्यूट कर चुके हो, अब तुम्हें राइट को एग्जीक्यूट करना है, यानी तुम्हें राइट पे जाना है, ठीक है। तो इस मोमेंट पे मैं क्या करूँगा, इस मोमेंट पे मैं 7 के राइट को कॉल करूँगा, ठीक है। अब जब मैं 7 के राइट को कॉल करूँगा तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आया नल, नल वापस चुपचाप रिटर्न हो गया, कुछ नहीं करा इसने, ठीक है। अब 7 की वैल्यू कितनी हो चुकी है, 7 की स्टेट कितनी हो चुकी है, 7 की स्टेट अब हो चुकी है 2। और जब किसी एक पर्टिकुलर नोड की स्टेट 2 हो जाएगी तो हम लोग क्या करेंगे, उसको प्रिंट कर देंगे, ठीक है। तो अब देखो हमारा रिकर्शन और आइटरेटिव मेथड एग्जैक्ट सेम हो चुका है, बट रिकर्शन में रिकर्शन को पता होता है बैक ट्रैक करते टाइम कि उसे कहाँ पर जाना है, बिकॉज ऑल द इंस्ट्रक्शंस आर रिटन इन द सिक्वेंशियल मैनर। और जब वो वापस आता है बैक ट्रैक होके तो वो उसी के आगे से एग्जीक्यूट होना शुरू होता है। यहाँ पे हर एक नोड की मैंने स्टेट बना दी। अब मुझे स्टेट के बेसिस पे ये पता है कि मैं क्या क्या काम कर चुका हूँ, ठीक है। अगर मैं स्टेट 1 है तो मतलब मैं लेफ़्ट कॉल कर चुका हूँ, मुझे राइट पे जाना है। जब स्टेट 2 है किसी नोड की तो मतलब अब मुझे राइट कॉल भी कर चुका हूँ, जब वापस मुझे ये एलिमेंट मिलेगा तो मैं इसको प्रिंट कर दूंगा, ठीक है। और जब तुम्हारी वैल्यू 3 हो गई है तो कुछ नहीं करना है तुम्हें, वहाँ से हट जाओ, उस एलिमेंट को छोड़ दो, ठीक है। तो अब देखो इसको एक बार मैं ड्राई रन करूँगा पूरे इस एग्जांपल को थ्रू स्टैक्स और उसकी स्टेट के बेसिस पे। तो अब समझना ज़रा, देखो अब ये क्या है, व्हाट इज़ दिस, ये एक मैंने मैप बना के रखा हुआ है। इसको तो मैप कह लो चाहे अनऑर्डर्ड मैप कह लो, कुछ भी कह लो। ये अभी अनऑर्डर्ड मैप है मेरा, ठीक है। अब अनऑर्डर्ड मैप क्या होता है, तो ये बेसिकली हैश टेबल होती है एक। हैश टेबल क्या है, अब ये भी नहीं पता तो देख लो भाई। हैश टेबल केवल की वैल्यू पेयर होता है जहाँ पे तुम इंसर्शन डिलीशन और सर्चिंग ओ ऑफ 1 में कर लेते हो, ठीक है। तो इसको तुम चाहे मैप लो चाहे हैश टेबल लो, बट इट इज़ गुड अगर तुम यहाँ पे अनऑर्डर्ड मैप लेते हो, ठीक है। देखो शुरुआत कहाँ से हुई, शुरुआत हुई यहाँ से। तुम्हें एक ट्री का रूट पास करा गया है फंक्शन में, डीएफएस रूट मान लो या फिर ट्री का रूट मान लो, ठीक है, ये तुम्हें पास करा गया है। अब जब तुम्हें ये मिला है, तुमने अपने मैप में चेक करा, अभी तुम्हारे मैप में समझ लो कुछ भी नहीं है, ठीक है। पूरा ये मैप तुम्हारा खाली है, तुम्हारा मैप खाली पड़ा है, ठीक है। तो जब खाली पड़ा है मैप, पहले मेरे मैप में 1 गया, ठीक है, मैप में 1 मैंने डाला। अभी 1 के नीचे तुम्हें क्या पड़ा है उस चीज़ को ध्यान मत दो, वो बस मैंने लिख के रखा है क्योंकि लिखने में वरना दिक्कत होती है थोड़ी। तो अभी मैप में 1 गया हुआ है, ठीक है, और 1 के पास 1 की स्टेट क्या है, 1 की स्टेट इनिशियली 0 है, ठीक है। ये तो समझ गए कि 1 की स्टेट इनिशियली 0 है। अगर भाई 1 की स्टेट इनिशियली 0 है तो क्या करेंगे, तो लेफ़्ट पे कॉल कर देंगे।
एक को क्या करा, एक को डाला तुमने स्टैक में, ये तुम्हारा स्टैक है, स्टैक की वर्किंग जानते हो गए आई होप सो, ठीक है। ये तुम्हारा स्टैक है, तुमने स्टैक में डाला एक, स्टैक में गया एक और उसका काउंट है 0। स्टैक में जब एक डाल दिया तो तुमने देखा इसका स्टेट क्या है, इसकी स्टेट 0 है, यानी मैं लेफ़्ट पे कॉल कर दूंगा। तुमने कर मतलब तुम लेफ़्ट पे चले जाओगे। अब तुम लेफ़्ट पे चले गए, तुम आ गए 2 पे, ठीक है। 2 को तुमने कहाँ डाला, 2 को तुमने डाला स्टैक में। इसका काउंट कितना है, अब देखो, अब इसका काउंट है 0। इनिशियली तो काउंट 0 है ना, इसका काउंट 0 से हो चुका है 1 और अब इसका काउंट हो चुका है 0। तो 2 पे गए, 2 का काउंट 0 है, इसने लेफ़्ट पे कॉल करा, लेफ़्ट पे कॉल करके इसने अपने काउंट को बढ़ा लिया 1, ठीक है। और 4 पे आ गया ये, 4 पे अब तुम आ गए 4 पे, ठीक है। 4 ने क्या करा, 4 को तुमने डाला स्टैक में, स्टैक में डाल के तुमने कहा 4 का काउंट बढ़ा दो। 4 का काउंट पहले 0 था तो तुमने 0 देख के लेफ़्ट पे लगा दी कॉल। जब लेफ़्ट पे लगा दी कॉल तो ये 0 से हो चुका है अब 1, ठीक है। अब तुम आ गए 7 पे। भाई 7 का इनिशियल काउंट कितना है, 0 है। 0 है तो तुमने 7 को स्टैक में तो डाल दिया पहले, ठीक है। 7 को डाल दिया स्टैक में, काउंट कितना है, काउंट उसका 0 है, मतलब तुम्हें लगानी है लेफ़्ट कॉल। लेफ़्ट कॉल लगा के कुछ होगा नहीं क्योंकि इसका लेफ़्ट चाइल्ड नल है। अब देखो, अब तुम्हें पता है कि लेफ़्ट कॉल लगा के कुछ नहीं होगा क्योंकि इसका लेफ़्ट चाइल्ड नल है। तो अभी टॉप पे क्या पड़ा है स्टैक के, 7 ही पड़ा हुआ है, ठीक है। तुमने वापस से देखा, तुमने अब तुम्हें कैसे पता चलेगा कि 7 की स्टेट क्या है, ये एक तरीके से बैक ट्रैकिंग समझो तुम यहाँ पे। अब बैक ट्रैकिंग हुई तो 7 ने देखा कि भाई उसकी स्टेट 1 हो चुकी थी जब उसने लेफ़्ट कॉल कर दिया था। अब उसकी स्टेट 1 है यानी उसे राइट कॉल करना है, तो उसने राइट कॉलिंग करी। राइट कॉलिंग करी तो उसका काउंट कितना हो जाएगा, उसका काउंट हो जाएगा अब 2, ठीक है। अब काउंट उसका 2 हो गया तो यहाँ पे चाइल्ड पे कुछ नहीं था तो ये वापस रिटर्न कर गया, ठीक है। ये क्या कर गया, वापस हो गया ये रिटर्न। अब 7 को क्या करना है, 7 को खुद को प्रिंट करना है क्योंकि 2 के बाद वो क्या करेगा, प्रिंट करेगा। तो उसने यहाँ पे वैल्यू को करा 3, ठीक है। स्टैक से खुद को करा पॉप और वैल्यू कितनी हो गई, स्टैक से पॉप करा तो मैं इसको ऐसे कर दे रहा हूँ और यहाँ पे वैल्यू कितनी हो गई, तुम्हारे पास प्रिंट हो गया 7। अब तुम्हारे स्टैक के टॉप पे कौन है, 4 है, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ से तुम गए वापस, जैसे रिकर्शन में तुम वापस जाते हो, ठीक है। तो वो चीज़ मेरा वापस जाने वाला तरीका कौन बता रहा है, स्टैक बता रहा है। स्टैक कह रहा है मेरे टॉप पे है 4 और 4 की तुमने, अब 4 तुमने निकाल लिया पहले, स्टैक में तुमने कहा 4 है। 4 की तुमने देखी स्टेट कितनी है, स्टेट 4 की 1 है, यानी तुम लेफ़्ट कॉल कर चुके हो, अब तुम्हें राइट कॉलिंग करनी है। तो इसको इंक्रीमेंट करके 2 कर दिया, तुमने कर दिया इसका राइट कॉल, ठीक है। अब जब राइट कॉल आ गए तो तुम्हें पता है अब 8 आया। 8 आते ही तुमने इसका इनिशियल काउंट कर दिया 0 और 8 को तुमने पुश कर दिया स्टैक में। अब स्टैक की इनिशियल कंडीशन क्या है, उसकी स्टेट 0 है यानी वो लेफ़्ट पे कॉल करेगा। उसने कॉल करा 9 को, ठीक है। 9 को कॉल करा, 9 स्टैक में आया और 9 का काउंट कितना हो गया, 0 और 8 का 1 हो चुका है जब उसने लेफ़्ट कॉल कर दिया है, ठीक है। 9 का काउंट हो गया 0। अब ये लेफ़्ट करेगा, ये राइट करेगा, ये रिटर्न कर जाएगा, यानी ये अपने तीनों के तीनों यहीं पे पूरे कर लेगा, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी इसकी 3 और ये निकल जाएगा स्टैक से, ठीक है। अब तुम्हारे पास स्टैक में क्या बचा, 8। अब तुम वापस स्टैक के टॉप पे जब 8 आ गया है तो तुमने 8 की स्टेट देखी मैप में, वैल्यू कितनी है, 1 है, यानी अब तुम्हें राइट पे कॉल करनी है। राइट पे कॉल करनी है तो तुम 6 को डालोगे स्टैक में, तुमने डाल दिया 6 को स्टैक में, ठीक है। अब भाई 6 स्टैक में आ गया, अब 6 अपनी तीनों एग्जीक्यूशन करेगा, 0 1 2, वो आएगा 0 फिर होगा 1 फिर होगा 2 क्योंकि इसका कोई चाइल्ड नहीं है तीनों, और ये यहाँ से करके निकल जाएगा। अब देखो, इतना जब ख़त्म हुआ तुम्हारे ये 3 एलिमेंट प्रिंट हो चुके होंगे, ठीक है। जब किसी भी एक पर्टिकुलर नोड की वैल्यू तुम्हारी 3 हो जा रही है देन यू आर प्रिंटिंग इट। तो अब तक तुम्हारे 3 नोड्स की जो स्टेट है वो 3 हो चुकी है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से अब ओवरव्यू इसका तुम्हें समझ में आ गया होगा कि हो क्या रहा है। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 7, 7 के बाद तुमने इसकी स्टेट, तुम सबकी स्टेट चेंज करते आ रहे हो। 7 ने खुद को करा प्रिंट। जब तुम 4 पे गए तो 4 को तुमने देखा कि 4 की स्टेट कितनी है, 4 की स्टेट थी 1, मतलब लेफ़्ट कॉल तुम कर चुके थे, तुम्हें राइट कॉल करनी थी तो तुमने यहाँ पे चले गए 8 पे।
तो सेम काम जो रिकर्शन में होता है वही सेम काम यहाँ पे हो रहा है, बट हम लोगों ने हर एक एल नोड की जो मैपिंग कर रखी है उस मैपिंग से हम लोग पता कर पा रहे हैं कि हमें किस मोमेंट पे कौन सा एग्जीक्यूशन करना है। और ये जो सीक्वेंशियल मैनर होता है रिकर्शन का, उसको हम लोग आइट्रेटिव में भी यूज़ कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये पूरा कंसेप्ट है। एक बार इसका कोड लिख के देखते हैं और मैं एक बार कोशिश करूँगा ड्राई रन करने की। ठीक है, तो थोड़ा सा हटा देता हूँ, मैं दोबारा करूँगा। सो अभी लिखते हैं कोड। ठीक है, ये लीड कोड पे क्वेश्चन है, इन बाइनरी ट्री पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल। तो मैं पोस्ट ऑर्डर के लिए लिखूँगा और इट कैन बी चेंज्ड टू इन ऑर्डर और प्री ऑर्डर बहुत ही ईजिली। केवल एक स्टेटमेंट चेंज करके तुम लोग पूरे कोड को आइट्रेटिव वाले को कन्वर्ट कर सकते हो एक दूसरे में। ठीक है, देखो कोड क्या है। कोड क्या है, मेरे पास अगर देख रहे होगे तो यहाँ पे मैंने दो डेटा स्ट्रक्चर लिए हुए हैं। ठीक है, पहला मेरे पास है क्या, अनऑर्डर्ड मैप। आई होप इट इज़ विजिबल। ठीक है, हाँ, मेरे पास एक है अनऑर्डर्ड मैप जो कि किस टाइप का है। अगर बेटा इसका टाइप देखोगे तो ये जो तुमने इंटीजर लिखा हुआ है ये बेसिकली इंटीजर नहीं है, ये नोड है, नोड स्टार पॉइंटर का, यानी पूरे नोड का स्ट्रक्चर है तुम्हारे पास। ठीक है, तो इसको इंटीजर से वो मत समझ लेना। तो यहाँ पे तुम्हारा इसका टाइप हो गया ट्री नोड, और इसका एक तुम ले रहे हो क्या कि हर एक नोड की स्टेट क्या है, वो तुम्हारा इंटीजर है। तो इस अनऑर्डर्ड मैप का नाम मैं दे रहा हूँ स्टेट। स्टेट बताएगा मुझे हर एक नोड का स्टेट। दूसरा मेरे पास क्या है, दूसरा मेरे पास एक डेटा स्ट्रक्चर है स्टैक। स्टैक किस टाइप का होगा, स्टैक भी नोड टाइप का होगा, ट्री नोड स्टार टाइप का होगा मेरे पास स्टैक। एस हो गया स्टैक। ठीक है, अब देख रहे हो यहाँ का रिटर्न टाइप कितना है, रिटर्न टाइप है वेक्टर इंट। वेक्टर इंट मतलब मुझे वेक्टर रिटर्न करना है इस पूरे ट्रैवर्सल का। तो मैं एक वेक्टर लेके चलूँगा, वेक्टर इंट आंसर। अपने आंसर में मैं आंसर डालूँगा। ओके, अब देखो इनिशियली तुम्हें क्या भेजा गया है, तुम्हें यहाँ पे देखो ये रूट भेजा गया है। ठीक, इस रूट को तुम्हें पहले क्या करना है, अपने स्टैक में पुश करना है। स्टैक में तुम पुश कर दोगे एक को। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ स्टैक डॉट पुश रूट को डाल दो। ठीक है, अब आइट्रेट करो कब तक, जब तक मेरा स्टैक खाली नहीं हो जाएगा तब तक मुझे आइट्रेट करना पड़ेगा। अगर रिकर्शन जानते हो तो ये समझ रहे हो कि स्टैक जब खाली होगा दैट विल बी द लास्ट एलिमेंट जो मैं एक पॉप करूँगा। एक अंदर अब स्टैक में जा चुका है, तो इसके बाद 2 4 7 8 9 6 5 3 ये सब जब ख़त्म हो जाएंगे, सब जब निकल आएंगे तुम्हारे स्टैक से, तब लास्ट में एक निकलेगा। ठीक है, तो मैं तब तक अपने आइट्रेट करूँगा जब तक मेरा रूट, जब तक मेरा स्टैक खाली नहीं हो जाता है। तो ये मैंने आइट्रेशन शुरू करा अपना। ठीक है, अब करना क्या है, स्टेप क्या होती है, तुम्हें इसकी स्टेट देखनी है, इसकी स्टेट कितनी है। ठीक है, तो इसकी स्टेट कैसे देखोगे, तुम्हें पता होगा कि तुम्हारे स्टैक के टॉप पे क्या पड़ा है। अगर याद हो 2-3 सेकंड पहले मैंने जब भरा हुआ था यहाँ पे, अभी एक है। ठीक है, इसके बाद एक के बाद क्या आएगा, एक के बाद आएगा 2, 2 के बाद आएगा 4, 4 के बाद आएगा 7। ठीक है, अब 7 के बाद 7, जब 7 ने अपना काम ख़त्म कर लिया मान लो, तो तुम 4 पे आए, तो तुम्हें जो भी एलिमेंट स्टैक के टॉप पे पड़ा है तुम्हें उस एलिमेंट की स्टेट को चेक करना है। ठीक है, हर एक आइट्रेशन में। तो जो एलिमेंट तुम्हारे स्टैक के टॉप पे है यू विल चेक उसका स्टेटस। तो उसका स्टेटस चेक अगर मुझे करना है तो मैं क्या करूँगा, मैं पहले एक ट्री नोड बना लूँगा। ट्री नोड टाइप का वेरिएबल मैंने बना लिया टेम्प, और टेम्प में मैंने कहा मैं क्या निकाल ले रहा हूँ, स्टैक डॉट टॉप। स्टैक डॉट टॉप से मुझे उसका टॉप एलिमेंट पता चल चुका है। अब अगर मान लो एक केस में ऐसा हो सकता है कि तुम्हारे पास वो नल आ जाए, तो ये बेस केस है, मैं इसको चलो बाद में लिखूँगा, मैं बेस केस बाद में। ठीक है, अगर अब समझो, अगर अब तुमने एक टेम्प में निकाल लिया, क्या टेम्प में तुमने निकाल लिया एक। ठीक है, ये एक आ गया तुम्हारे टेम्प में। अब तुम क्या चेक करोगे, इस एक का स्टेटस चेक करोगे अपने मैप में। जो मैं बोल रहा हूँ मैं वही चीज़ लिखूँगा। ठीक है, जो स्टैक का टॉप एलिमेंट है तुमने उसको टेम्प में ले लिया, अब उसका तुम स्टेटस चेक करोगे अपने मैप में। सिंपल,
तो मेरे पास एक टेम्प वेरिएबल है, उस टेम्प वेरिएबल में मैं क्या कर रहा हूँ, उसका स्टेटस चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे कि अगर इफ़ स्टेट ऑफ टेम्प इज़ इक्वल टू ज़ीरो, अगर स्टेट ऑफ टेम्प इज़ इक्वल टू ज़ीरो है, ठीक है, यानी कि जब तुम्हारा एक आया है, ठीक है, तो उसका अभी कितना है काउंट, उसका स्टेट क्या है, उसका स्टेट ज़ीरो है। तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें लेफ़्ट कॉल करनी है और लेफ़्ट वाले एलिमेंट को अपने स्टैक में पुश करा देना है, ठीक है। तो 2 को तुमने स्टैक में डाला और 2 को इधर तुमने अपडेट कर दोगे, ठीक है। तो वही काम मैं यहाँ करूँगा। अब अगर उसकी स्टेट ज़ीरो है तो विल पुश स्टैक डॉट पुश टेम्प का लेफ़्ट चाइल्ड, टेम्प के लेफ़्ट चाइल्ड को मैंने डाल दिया अपने स्टैक में, ठीक। अगर ऐसा नहीं है, मतलब अगर तुम्हारी जो स्टेट आई वो ज़ीरो नहीं आई, स्टेट क्या क्या आ सकती है, स्टेट आ सकती है 0 1 2 या फिर 2 से कुछ अलग ग्रेटर देन 2। तो अगर तुम्हारी स्टेट 1 है तो 1 के बाद क्या करोगे, तुम डालोगे स्टैक डॉट पुश स्टेट ऑफ टेम्प, नहीं टेम्प का राइट डालोगे, ठीक है। और अगर इफ़ स्टेट तुम्हारे एक पर्टिकुलर वेरिएबल की, पर्टिकुलर नोड की 2 हो चुकी है, तो यू विल जस्ट प्रिंट करने की जगह हम लोग को आंसर रिटर्न करना है, तो मैं आंसर में पुश बैक करूँगा टेम्प की वैल्यू, ठीक है सर, हो गया ये। अब एक केस ऐसा आएगा कि जब तुम सारे एग्जीक्यूशन कर चुके होगे, यानी तुम्हारे किसी एक नोड की वैल्यू ना 1 होगी, ना 2 होगी, ना 3 होगी, ना 0 होगी, ना 1 होगी, ना 2 होगी, यानी वो 2 से ज़्यादा होगी। उस केस में तुम्हें क्या करना है, उस केस में उस एलिमेंट को तुम्हें निकालना पड़ेगा अपने स्टैक से, ठीक है। ठीक है, अब देखो, अब मैं जो बेस केस की बात कर रहा था अभी मैं लिखता हूँ वो, पर इतना समझने की कोशिश करना एक बार। देखो हो क्या रहा है, एक पे हो तुम, ठीक है, एक पे आए, थोड़ा सा साफ करता हूँ मैं इसे, ठीक है, ठीक है। तुम आए एक पे आके स्टैक में गया एक, उसका काउंट तुमने कर दिया 0, काउंट 0 था, इसलिए तुमने अब इसके लेफ़्ट पे कॉल करा। 2 जब आया तो देखो 2 पे जब तुम आ रहे हो, इसका तुम्हें मिला स्टेट ऑफ टेम्प इज इक्वल टू स्टेट ऑफ 1 अभी कितनी है, 0 है, तो तुमने स्टैक में पुश कर दिया लेफ़्ट, यानी अब तुम 2 पे आ गए। जब 2 पे आ गए तो नीचे का कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होगा, कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होगा, पर तुम स्टैक में अगर तुमने 2 पुश कर दिया है, ठीक है, 2 पुश अगर तुम्हारे स्टैक में हो चुका है, तो तुम्हें उसका काउंट बढ़ाना पड़ेगा। किसका काउंट बढ़ाना पड़ेगा, एक का काउंट बढ़ाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि एक अपनी लेफ़्ट की कॉल कर चुका है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, स्टेट ऑफ टेम्प प्लस प्लस, ठीक है सर। तो दोबारा से एक बार मैं बता देता हूँ, इनिशियल तुम्हारे पास आया एक, ठीक है, एक को डाला तुमने स्टैक में, ये देखो ये जो लाइन लिखी है स्टैक डॉट पुश रूट, वो भी एक पे आ गया, वो लूप से बाहर हो रहा है। अब मैंने पहले क्या करा, स्टैक के टॉप को निकाल लिया टेम्प वेरिएबल में, ठीक है, टेम्प वेरिएबल में निकाल के क्या करा, मैंने उसकी स्टेट को चेक करा, उसकी स्टेट कितनी थी, 0 थी, तो मैंने लेफ़्ट कॉल कर दी। अब जब लेफ़्ट कॉल कर दी है तो मैं इसकी स्टेट को क्या करूँगा, 0 से 1 कर दूँगा, ठीक है। 2 पे गए, अब ये दोबारा यहाँ पे आ गए, तो तुम्हारे स्टैक में अब क्या भरा हुआ है, टॉप पे 2 है, तो मैंने क्या करा, यहाँ पे ट्री नोड टेम्प में ले लिया 2 को ले लिया, तो 2 ने क्या करा, 2 की स्टेट थी 0 अभी, तो 0 की वजह से उसने लेफ़्ट कॉल करी। 4 पे गए, 4 ये आ गया, इसने 4 को डाल दिया स्टैक में, और अब इसने अपनी वो क्या कर ली, स्टेट हो गई इसकी 1। 4 पे क्या करा, 4 पे गए तुम 7 पे, अपने 4 ने कर ली अपनी स्टेट कितनी 1, और 7 को डाल दिया स्टैक में, ठीक है। अब तुम 7 पे कहाँ गए, 7 पे आए तुम टॉप पे, ठीक है। अब इसका नल था
इसका इधर वाला भी नल था, तो 2 बार ये लूप चलेगा और लास्ट में ये 7 पे आएगा, तो एल्स इज इक्वल टू इस वाली कंडीशन में आएगा, एल्स इज इक्वल टू एल्स वाली कंडीशन में, तो ये एलिमेंट खुद को कर लेगा पॉप। जब इसकी वैल्यू 2 होगी तो इसने वैल्यू आंसर में अपनी वैल्यू आंसर डाल दिया होगा, वैल्यू को 7 को, और उसकी अगली बार जब लूप चलेगा तो ये पॉप हो जाएगा। फिर तुम वापस जाओगे 4 पे, 4 कहेगा मेरी स्टेट 1 है, तो फिर तुम राइट पे कॉल करोगे। तो ऐसे इसका एग्जीक्यूशन बढ़ता रहेगा। अब बेस कंडीशन क्या है यार, बेस कंडीशन ये है कि मान लो तुम 7 पे गए, ठीक है, 7 के बाद इधर क्या था, इधर था नल, तो तुमने क्या करा है, तुमने नल को भी स्टैक में डाल दिया, यानी 7 के बाद पहले इधर नल आया होगा, नल मतलब नल पॉइंटर, ओके। तो जब इधर नल पॉइंटर आया है तो एक कंडीशन क्या डालो कि जो तुमने टेम्प में लिया है, टेम्प की वैल्यू हो जाएगी नल। अगर टेम्प की वैल्यू नल है तो तुम चाहोगे कि तुम उसको उस कंडीशन को डिस्कार्ड कर दो, क्योंकि तुम्हें कुछ करना नहीं है वहाँ पे। तो मैंने कह दिया अगर टेम्प इज इक्वल टू मेरा नल पॉइंटर है, ठीक है, तो आई विल जस्ट पॉप माई नल फ्रॉम द स्टैक एंड आई विल कंटिन्यू माई एग्जीक्यूशन। कंटिन्यू क्यों लिख रहा हूँ, मैं चाहता हूँ उसके नीचे का कुछ भी एग्जीक्यूट अब ना हो, ठीक है, वो सीधे ऊपर से एग्जीक्यूट करे, दोबारा लूप पे आइटरेट करे। तो ये हो गया पूरा ओवरव्यू इसका। लास्ट में मेरे पास जो भी वैल्यू आई है, आई विल जस्ट रिटर्न माई आंसर। लेट्स सी क्या गलती है, कुछ गलती है कि नहीं है। ओके, एस डॉट पॉप लिखा है, इट्स एस टी डॉट पॉप। तो ये हो रहा है रन, सबमिट करके देखते हैं इसे। इट इज़ सबमिटिंग, ओके। तो ये मेथड आई होप कि ये अच्छा लगा हो, क्योंकि ये स्टैक वाले मेथड्स जो होते हैं, जो आपको गीक्स फॉर गीक्स या बाकी वेबसाइट्स पर मिलेंगे, वो बहुत ही दिमाग ख़राब करने वाले हैं। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर मैं दोनों कोड, अगर हाँ एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि अगर अब आप सोच रहे हो कि हम लोगों ने एक एक्स्ट्रा डेटा स्ट्रक्चर ले लिया है जो कि हैश टेबल है, और आपसे कोई मना कर दे कि हैश टेबल यूज़ नहीं करनी है, तो अगर पेयरिंग का कंसेप्ट जानते हो, ये जो होता है एक C++ में क्या, पेयर, ठीक है, अगर तुम एक स्टैक के अंदर पेयर बना लो, ठीक है, स्टैक के अंदर ही पेयर बना लो, यानी कि अगर तुम अपनी डेफिनेशन दे दो स्टैक की कुछ इस तरीके से कि हमारे पास है स्टैक, और स्टैक में हम लोग पेयर बना रहे हैं। पेयर किसका बना रहे हो, नोड स्टार कॉमा इंट। तो तुम बिना किसी एक एक्सटर्नल डेटा स्ट्रक्चर के, बिना किसी अदर डेटा स्ट्रक्चर के तुम ऐसे भी कर सकते हो। और मैं अपने डिस्क्रिप्शन में स्टैक के थ्रू का कोड भी डाल दूंगा और अनऑर्डर्ड मैप का कोड भी डाल दूंगा, तो दोनों में से जो अच्छा लगे वो देख लेना। स्टैक वाले में तुम कह सकते हो तुम डेटा स्ट्रक्चर अलग यूज़ नहीं कर रहे हो, पर अगर स्पेस की बात करें तो दोनों में सेम स्पेस लग रहा है। यहाँ पे भी तुम अलग से पॉइंटर, अलग से एक वेरिएबल ही बना रहे हो, बट इट जस्ट अ मैटर ऑफ चॉइस कि तुम्हें कैसे करना पसंद है, ठीक है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भाई ऑब्वियसली O ऑफ n, तुम सारे एलिमेंट को आइटरेट कर रहे हो, ठीक है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑब्वियसली O ऑफ n, तुम्हारे पास एक स्टैक बन रहा है और एक मैप बन रहा है, तो O ऑफ 2n विच इज़ इक्वल टू O ऑफ n। तो आई होप ये समझ में आ गया हो, और अगर कोई क्वेरी है तो जस्ट राइट इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल ट्राई टू हेल्प यू। ऑल राइट।